हेलो स्टूडेंट, यू आर अगेन वेलकम टू टारगेट इंग्लिश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन। ठीक है, नरेशन इससे पिछले वीडियो में हमने लेक्चर 3 में हमने पूरा जितना थ्योरी था सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 3 लेक्चर जो हुआ है पूरा थ्योरी बेस्ड क्लास हुआ है। अब जो है हम इस थ्योरी को कैसे अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसको हम यूज़ करेंगे, ये हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलो आज हम नरेशन का पहला जो फॉर्म है वो स्टार्ट करते हैं। नरेशन में मेन हमें क्या क्या पढ़ना है, बस मतलब कौन कौन चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है कि असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस का हम कैसे नरेशन बनाएंगे इनडायरेक्ट में। फिर दूसरा पढ़ना हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम नरेशन कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट में। फिर हम पढ़ेंगे कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम नरेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, और फिर पढ़ना है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का हमें कैसे नरेशन बनाना है। और हम पढ़ेंगे फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, यही 5 सेंटेंस का हमें जो है क्या करना है, नरेशन सीखना है। तो सबसे पहला जो हमारा है वो कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस का नरेशन हम कैसे बनाएंगे। तो चलो हम इसको सीखते हैं, पहले फॉर्म को सीखते हैं। ठीक है, हम पहले से रूल लिख के रखे हुए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, एक एक करके हम रूल समझेंगे, रूल समझ में आ जाएगा, एक एक रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं पहला रूल हमारा क्या है। पहले ऊपर लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ है नरेशन, ये पहला फॉर्म है। ठीक है, नरेशन रिलेटेड टू असर्टिव सेंटेंस, मतलब कि हम किसका नरेशन पढ़ने जा रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस का नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसको चेंज करना है, टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमें चेंज करना है। किस सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का हमें नरेशन पढ़ना है, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। कैसे बदलना है, उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स है, इसको हम फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या कह रहा है, देखो रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होता है, ये हम सब समझ गए कि रिपोर्टिंग वर्ब्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब्स जैसे कि से रहेगा, या सेज रहेगा, या सैड रहेगा, या विल से रहेगा। अगर ये सब रहा रिपोर्टिंग वर्ब, तो आर चेंज्ड इनटू टेल। अगर से रहेगा तो क्या कर देंगे, से रहेगा तो टेल कर देंगे। सेज रहेगा तो टेल में, से में एस लगा हुआ है तो टेल में क्या कर लेंगे, एस लगा देंगे। सेज है तो टेल्स हो जाएगा। सैड है तो यहाँ पर पास्ट है तो इसको टेल को क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। विल से रहेगा अगर तो क्या कर देंगे, विल टेल कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब्स अगर से रहा तो टेल, सेज रहा तो टेल्स, सैड रहा तो टोल्ड, और विल से रहा तो विल टेल कर देंगे। लेकिन मतलब इस रूल के लिए कुछ नोट भी है, इसको भी हमें याद रखना है। क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो नहीं, ऑब्जेक्ट हो तो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो ही इसको हम फॉलो करेंगे। इससे रहेगा तो टेल, से रहेगा तो टेल, सैड रहेगा तो टोल्ड, विल से रहेगा तो विल टेल। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो, नहीं तो ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। फिर अगर से के पास ऑब्जेक्ट नहीं रहा, जैसे यहाँ पर देखो, जैसे से के बाद रहेगा टू हिम, तो से के बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आ रहा है इसका मतलब कि से को किस में बदलेंगे, टेल में बदल देंगे। ठीक है, जब इंडायरेक्ट में बनाएंगे ना तो से को क्या कर देंगे, टेल में कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये नहीं है, मतलब कि से के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, जो क्या क्या लिखा हुआ है, जो का त्यो छोड़ देना है। तो हम यहाँ पर से को हम इनडायरेक्ट में भी क्या करेंगे, से में ही छोड़ देंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो। ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में, और विल से को विल टेल में करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसको, से रहेगा तो से में ही छोड़ देना है, सेज रहेगा तो सेज में ही छोड़ देना है। ये इसलिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रयुक्त टू, उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे यहाँ पर रहेगा से के बाद या सेज के बाद टू मी रहेगा, तो यहाँ पर क्या है, इसमें टू। इनडायरेक्ट में जो है इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सेज को डायरेक्ट कैस किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद डायरेक्ट क्या दे देंगे, डायरेक्ट मी दे देंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, मतलब टू जो है इनडायरेक्ट में जाके हट जाएगा। तो यही है, ये तो फर्स्ट रूल था, समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब होगा से तो टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, सैड रहेगा तो टोल्ड में, विल से रहेगा तो विल टेल में चेंज कर देंगे अगर ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो उसी में छोड़ देना है और टू को हटा देना है। नेक्स्ट रूल क्या है मेरा, सेकेंड रूल देखते हैं आप। सेकेंड रूल कह रहा है कि दैट इज गिवन इंस्टेड ऑफ कॉमा, मतलब कॉमा के बदले में,
और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमें क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। ये तो हमें पहले ही पता है, हम सेंटेंस पढ़े थे कि यदि असर्टिव सेंटेंस होगा और ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा तो इन तीनों सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या इस्तेमाल करना है, हमें दैट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये सेकंड रूल हुआ। अभी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे इस्तेमाल करना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या करना है, दैट का इस्तेमाल। थर्ड रूल क्या कह रहा है, फिर देन 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर उसके बाद हमें जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जो पढ़ा है ना, जो थ्योरी क्लास में हमने पढ़ा है, आर अप्लाइड, उसको अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू नेसेसरी, जरूरत के हिसाब से, जो उसमें से जो पॉइंट वहां पर जरूरी होगा उसी पॉइंट को वहां पर हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, एक चीज और हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि 6 जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा है उसमें से क्या क्या पढ़े थे, चेंज ऑफ केस, फिर चेंज ऑफ पर्सन पढ़े, फिर चेंज ऑफ टेंस पढ़े, चेंज ऑफ मॉडल्स पढ़े, चेंज ऑफ कनेक्टिव्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद इस कनेक्टिव्स को हटा देते थोड़ा देर के लिए क्योंकि ये थोड़ा अलग हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें से केस, पर्सन, ये दोनों जो चीजें हैं ये पूरे में लागू होगा, ऑल में ये अप्लाइड होगा, सब में ये अप्लाइड होगा। लेकिन चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ मॉडल्स और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो तीनों लास्ट वाला है, ये तीनों है, कब अप्लाई होगा, ये तीनों अप्लाई होगा जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा तभी हम चेंज ऑफ टेंस का इस्तेमाल करेंगे, चेंज ऑफ मॉडल्स का और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। इन तीनों का इस्तेमाल कब आएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा, पास्ट में। मतलब कि अगर वहां पर सेड रहा तब, पास्ट में रहा तब, क्योंकि हमें पता है कि से जो है, से V1 है और सेज V5 है, तो V1 V5 प्रेजेंट होता है, याद रखना है। ये दोनों से और सेज रहेगा तो क्या है, वो प्रेजेंट। अगर विल से रहा तो ये क्या है, ये फ्यूचर है। मतलब कि प्रेजेंट में और फ्यूचर में ये तीनों इस्तेमाल नहीं आएगा, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ मॉडल्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना ही विल से वाला में और ना ही से और सेज वाला में ये तीनों जो है पॉइंट इस्तेमाल होगा। लेकिन ये दोनों जो है ऊपर वाला केस और पर्सन, ये सभी में इस्तेमाल आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना कि से और सेज रहेगा तो सिर्फ दोनों, ये दोनों बस, ये तीनों इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर पास्ट रहा तो फिर यहाँ पर पूरा पूरा होगा, ये तो दोनों होना ही होना है और ये तीनों भी होगा, टेंस, मॉडल्स और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर जिसमें जो जरूरी है, जो उसमें दिया गया क्वेश्चन में। तो ये 3 रूल हो गया। और लास्ट में हमें क्या कर देना है, यहाँ पर एक और रूल यहाँ पर लिख देते हैं कि अंत में हमें क्या करना है, अंत में रूल नंबर 4 हम लिख देते हैं, रूल नंबर 4, एट लास्ट, लास्ट में क्या करना है, एट लास्ट फुल स्टॉप, क्या देना है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप इज गिवन। अंत में हमें क्या करना है, फुल स्टॉप दे देना है। रूल नंबर 4 हो गया। अब चलो हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अब ये समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। चलो अब एग्जाम्पल इसका हम समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। अब देखो यहाँ कोई भी नरेशन बनाने से पहले 2 चीज देखना है। पहला देखना है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यही होगा जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब होगा रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखो यहाँ से घेरा हुआ है ना, ये जो है यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पर है जो घेरा हुआ है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। और इसके अंदर जो वर्ब होता है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। लेकिन हमें क्या देखना है, एक पहला देखना है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा देखना है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच ये है पूरा सेंटेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये पूरा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्या क्या देखना है, देखो जब हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे तो इसमें देखना है हमें टेंस, कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है। क्योंकि हमें ये जानना होगा ना कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट इस्तेमाल आने वाला है। हमें पता है कि प्रेजेंट और फ्यूचर होगा अगर तो सिर्फ 2 ही इस्तेमाल आएगा, चेंज ऑफ केस और चेंज ऑफ पर्सन, है ना, और चेंज ऑफ कनेक्टिव्स, मतलब 3 कनेक्टिव्स तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है।
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में है। तो ये प्रेजेंट में है, तो हमने देख लिया प्रेजेंट में। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो ही इस्तेमाल आने वाला है, चेंज ऑफ केस और चेंज ऑफ पर्सन। उसके बाद यहाँ इसका सेंटेंस देखना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में हमें सेंटेंस देखना है। क्या देखना है, सेंटेंस। सेंटेंस क्यों देखना है, सेंटेंस इसलिए देखना है ताकि हमें पता चले कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करें और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम क्या इस्तेमाल करें। ठीक है, ये हमें पता चलेगा किससे, रिपोर्टेड स्पीच से। कैसे, देखो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि पहले सब्जेक्ट है फिर क्या है, वर्ब है। जब पहले सब्जेक्ट और बाद में वर्ब होगा तो समझ जाना कि असर्टिव सेंटेंस है। और जब असर्टिव सेंटेंस है इसका मतलब कि हमें पता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या इस्तेमाल करना है, दैट। मतलब इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल हो जाएगा, इसकी जगह पर दैट का इस्तेमाल हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। क्यों, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करना है। उसके बाद और क्या समझ में आया इसको देखने से, इसको देखने से समझ में ये आया कि जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा टेल्स में। ठीक है, जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो सेज रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इसके पास नहीं होता, सेज के पास ऑब्जेक्ट अगर नहीं होता तो इसको सेज का सेज में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम बताए हैं कि टू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हमें क्या बचा यहाँ पर अब, मी। तो यहाँ पर क्या दे देना है, मी। और यहाँ पर इधर क्या है, ये है तो ही दे देना है, ही टेल्स मी दैट। यहाँ तक बन गया। अब यहाँ से समझ में आएगा, समझना है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब ही ये प्रेजेंट में है तो दो इस्तेमाल आने वाला है, चेंज ऑफ केस चेंज ऑफ पर्सन, ये तो सब में इस्तेमाल आएगा। तो आई का अब देखना है। अब जिसको थ्योरी कंप्लीट है वही को समझ में आएगा। जो नहीं याद किया है उसका कुछ नहीं हो सकता है। आई कौन पर्सन है, आई कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और याद करो कि फर्स्ट पर्सन हम बताए थे 1 2 3 और एस, एक मिनट, क्या बताए थे, 1 2 3 SON। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो आई फर्स्ट पर्सन, ये भी पता होगा कि आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। नहीं पता तो जाओ पहला भी लेक्चर देखो, उसमें हम बताए हुए आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन अगर रहेगा तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट किसके किसके सब्जेक्ट, इधर का, ये सारा बदलेगा ना, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट कौन है, ही। तो बताओ सारे जो जितने भी प्रोनाउन होते हैं सबका कितना होता है, चार चार होता है। जैसे आई का होता है मी, फिर होता है माई, और फिर क्या होता है, माइन होता है। उसी प्रकार ही का क्या होता है, ही का हिम होता है, हिज होता है, और फिर हिज होता है। मतलब सबका चार चार होता है। तो आई पहला वाला है, आई का क्या है, पहला वाला। तो ही का भी क्या होगा, पहला वाला ही होगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पर ही का भी पहला वाला हो गया। आई यहाँ पर पहला है ना, तो ही भी क्या होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ही है तो ही का भी पहला आएगा, क्योंकि आई पहला तो ही भी पहला, तो ही हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर एम है तो एम तो टेंस में आएगा, वर्ब, ये सब चेंज होगा ही नहीं। एम इज आर वाज वर्ब में चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो ना ही चेंज ऑफ टेंस लागू होगा, ना ही चेंज ऑफ मॉडल्स लागू होगा, और ना ही चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लागू होगा। मतलब कि एम इज आर जो है वो एम इज आर में ही रह जाएगा। आई एम लेता है लेकिन ही क्या लेता है, ही इज लेता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है यू, मतलब यू से बना है योर। किससे बना है, यू से बना है ना। यू से बना है तो यू कौन पर्सन, बताया हमें, यू सेकेंड पर्सन, ये बच्चे को पता होता है। तो यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग है, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। जितना भी ये है ना सब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इधर का देखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो यू, योर यू से बना है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, है ना। तो मी किससे बना है, आई से बना है। आई का मी माई माइन होता है, और यहाँ पर यू है तो यू का तीसरा वाला है ना, योर क्या है, यू का यू होता है, और योर होता है, और योर्स होता है। तो योर क्या है, यू का तीसरा। तो आई का तीसरा देना है, आई का तीसरा क्या होता है, माई। सेम सेम, ये तीसरा है यू का, तो आई का भी तीसरा, आई का तीसरा क्या होगा, माई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड, तो फ्रेंड ही देना है यहाँ पर। समझ में एक बार भी नहीं है तो वीडियो को बार बार पीछे करके देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ही टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। लास्ट में फुल स्टॉप दे देना, भूलना नहीं इसको। ठीक, चलो अब हम आगे देखते हैं। इसको यहां से हटा लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो आप। दूसरा एग्जांपल क्या है, दूसरा एग्जांपल है मोहन सेज
टू गीता, आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। यहां देखो सबसे पहले दो चीज देखना है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, से या सेज रहेगा तो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है इसका मतलब कि यहाँ पर टेंस, चेंज ऑफ टेंस लागू नहीं होगा, चेंज ऑफ मॉडल्स लागू नहीं होगा और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच लागू इधर नहीं होने वाला है। दूसरा देखना है सेंटेंस। सेंटेंस के असर्टिव सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है वर्ब, मतलब असर्टिव सेंटेंस है। जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम क्या देते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ एक मिनट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें दैट का इस्तेमाल करना है क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस है तो दैट। और रिपोर्टिंग वर्ब टेल में बदल जाएगा, एस लगा हुआ है इसमें तो इसमें भी एस लगा देना। ऑब्जेक्ट है तब टेल्स, नहीं तो छोड़ देते ऐसे ही। टू को क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देंगे, यहाँ पर गीता डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पर हो जाएगा गीता। उसके बाद मोहन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। अब आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, देखो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, मोहन। थ्योरी जिसको याद है ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। थ्योरी याद नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम समझा रहे हैं वही चीज। थ्योरी जो है ना वही समझा रहे हैं, थ्योरी जो पढ़ाए वही उसी में समझा रहे हैं, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, है ना। और ये गीता ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मोहन है। मोहन के नाम के, मोहन लड़का है तो इसके जगह पर हम ही लेंगे, याद रखना है। कोई नाम रहेगा लड़का का तो ही लेना है। गीता है यहाँ पर लड़की तो यहाँ पर क्या लेना है, शी लेना है। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, तो मोहन है ही। आई फर्स्ट में तो ही भी किस में रहेगा, फर्स्ट में ही, तो यहाँ पर क्या होगा, ही होगा। आई के साथ एम, लेकिन ही के साथ क्या आएगा, इज। यहाँ पर एम इज आर वाज वर्ब में चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो एम इज आर वाज वर्ब में चेंज नहीं होता है। तो आई एम लेता है लेकिन ही क्या लेता है, इज लेता है। हो गया। योर, योर बना किससे, यू से। योर किससे बना है, यू से बना है। यू कौन पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, गीता। गीता के नाम की जगह क्या लेंगे, शी। यू का तीसरा है तो शी का तीसरा क्या होगा, याद करो। शी का तीसरा हर होता है, याद नहीं तो जाकर याद करो, तब ये वीडियो देखो। ही इज हर। उसके बाद फ्रेंड है तो फ्रेंड दे देना, उसके बाद एंड है तो एंड दे देना। फिर क्या है, फिर यू आर माई फ्रेंड। अब यू है तो यू सेकेंड पर्सन, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यू का पहला वाला है ये, है ना। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, गीता, तो गीता के नाम की जगह सी। यू का पहला है तो शी का भी पहला शी ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। उसके बाद यू के साथ आ लेकिन शी के साथ क्या आएगा, इज आएगा। माई किससे बना, आई से बना। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन के नाम की जगह ही। आई का तीसरा है, आई से बना है माई, आई मी माई तीसरा, तो ही का तीसरा ही हिम हिज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। शी इज हिज, फ्रेंड है तो फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। ये बन गया, मोहन टेल्स गीता दैट ही इज हर फ्रेंड एंड शी इज हिज फ्रेंड। ये भी बन गया। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं आया बार बार देखो। थ्योरी कमजोर है तो थ्योरी पहले याद करो, तभी समझ में आएगा, तो समझ में नहीं आएगा क्या है पर्सन नहीं है पर्सन। चलो आगे जो है मेरा क्वेश्चन को समझते हैं। आगे क्वेश्चन है, शी विल से टू मी आई एम रेडी टू हेल्प यू। सबसे पहले दो चीज देखना है, हमें पता है। पहले क्या देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, मतलब इसमें भी मॉडल्स, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल इधर नहीं होने वाला है। दूसरा देखना सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है, असर्टिव। जब ये असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे। कितना पढ़ते हुए हैं कि जब असर्टिव होगा तो दैट, याद रखना इस बात को कि जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो क्या करना, दैट। और रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में बदल देंगे। विल से है तो क्या हो जाएगा, विल टेल, है ना, विल टेल। यहाँ पर ये विल है। हम रिपोर्टेड स्पीच क्यों देखते हैं, ताकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे वो पता चल जाएगा। और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे, तो अगर असर्टिव सेंटेंस है तो से को टेल में बदल देना है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करना। उसके बाद शी है तो शी हो जाएगा। टू को हटा देते हैं, मी है तो मी। अब यहाँ फिर चेंज करेंगे, आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। पर्सन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, सी। आई पहला है तो शी का पहला सी ही होता है। आई एम लेता है, शी का इज हो जाएगा। रेडी है तो रेडी हो जाएगा। टू है तो टू हो जाएगा। हेल्प है तो
ये सब चेंज नहीं होता। यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यू तो ऑब्जेक्ट में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, वर्ब का सब्जेक्ट तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब कि यू ऑब्जेक्टिव है, यू दूसरा वाला है। यू कौन वाला है? दूसरा वाला। तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी किससे बना? आई। तो यू का दूसरा वाला है तो आई का दूसरा क्या होता है? मी होता है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मी आएगा। तो शी विल टेल मी दैट शी इज रेडी टू हेल्प मी, ये भी हो गया। अब क्या है? शी विल टेल द गर्ल्स, यहाँ पर हमें टेल करके दे दिया है और ये असर्टिव सेंटेंस है। जब ये असर्टिव होता है तो इसको टेल में ही बदलते हैं, तो टेल तो करके दे दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग, और यहाँ पर विल टेल दे ही दिया है तो हम यहाँ पर विल टेल एज इट इज लिख देना है, जैसे का तैसे लिख देना है। उसके बाद द गर्ल्स है तो द गर्ल्स हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर शी है तो शी हो जाएगा। शी विल टेल द गर्ल्स दैट। उसके बाद क्या करना? ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह भी दे दिए दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? सी। तो आई पहला है ना, तो शी भी क्या हो जाएगा? पहला, तो शी का शी हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हैव है तो हैव तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट में नहीं है, फ्यूचर और प्रेजेंट में रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो हैव का हैव में ही रहेगा। लेकिन आई हैव लेता है, लेकिन शी क्या लेता है? शी हैज लेता है। ऑलवेज है तो ऑलवेज, सपोर्टेड है तो सपोर्टेड, यू है तो यू कौन पर्सन? सेकेंड, और ऑब्जेक्ट में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखो वर्ब के बाद तो इसका मतलब दूसरा वाला है ये, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? गर्ल्स। गर्ल यहाँ पर नहीं है, गर्ल अगर होता तो शी लेते, गर्ल्स है, एक से ज्यादा है तो क्या लेंगे यहाँ पर? गर्ल्स की जगह दे का प्रयोग करेंगे। तो यू सेकेंड है तो दे का दूसरा वाला क्या होता है? दे का दूसरा वाला होता है दे, तो यहाँ पर दे देम हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया। एक एक क्वेश्चन को 2-3 बार समझो, समझ में आएगा। ठीक, वीडियो को पीछे कर करके बैक कर करके देखो। आगे चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहां है ही सेज आई एम रीडिंग माई बुक। तो ही सेज है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ये असर्टिव है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का प्रयोग करेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब को टेल में नहीं। याद करो क्या बताए थे कि ऑब्जेक्ट रहेगा तब टेल में, नहीं रहेगा तो छोड़ देना वैसे का वैसे, तो उसको वैसे का वैसे छोड़ देना। सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज टू मी नहीं है, तो सेज को सेज में ही छोड़ देना। ही है तो ही सेज दैट। उसके बाद आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है? ही है ना, तो आई फर्स्ट है, आई पहला वाला रूप है, तो ही का भी पहला वाला क्या होता है? ही होता है। अब आई के साथ एम, लेकिन ही के साथ इज, रीडिंग है तो यहाँ पर भी क्या करना? रीडिंग ही करना। माई किससे बना? आई से बना। आई कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद है ना, 1 2 3 अभी बताए हैं, 1 2 3 SON। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है। आई का तीसरा वाला, तो ही का तीसरा क्या होता है? ही हिम हिज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिज। उसके बाद तो प्रेजेंट और फ्यूचर वाला हमने देख लिया, पास्ट वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको हम एक ही वीडियो में पूरा नहीं बताएंगे। पहले तुम प्रेजेंट और फ्यूचर वाला अच्छे से कंप्लीट करो, उसके बाद हम जो है पास्ट वाला जो है अच्छे से हम उस पर डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट और फ्यूचर समझ में अच्छे से आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको प्रैक्टिस करो। अभी हम तुम लोग को कुछ बनाने के लिए दे रहे, तुम लोग इसका आंसर तुम लोग अब खुद देना, कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो कि कैसा लगा वीडियो, कहाँ पर डाउट रहा, ये सब तुम लोग प्रॉब्लम अपनी शेयर नहीं करते, तो तुम लोग कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक भी कर दोगे। ठीक, चलो तुम लोग के लिए हम एक क्वेश्चन दे दें, तुम लोग कमेंट में इसका आंसर बताएगा। ठीक है, हाँ, ये तुम्हारे लिए है, फॉर यू, तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यू से आई एम रीडिंग माई बुक। इसको बना तुम लोग इसका आंसर कमेंट भी करना। दूसरा देते हैं,
रीना सेज टू गणेश, रीना सेज टू गणेश, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर, ये क्वेश्चन तुम लोग अभी कमेंट में करेगा, इसको बनाकर कॉपी में कमेंट में हमें लिख देगा कि पहला का आंसर ये और दूसरा का आंसर ये। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी है, इतना ही है, एक एक करके नोट कर लेना है। ठीक, पहले पूरा वीडियो देख लेना है, उसके बाद नोट करना है। तो हमने आज पहला वाला भी हमने डिस्कस किया, अभी इसमें और कुछ बाकी है, इस पर अभी और डिस्कस चलेगा, तो तुम लोग नोट कर लेना एक एक करके। रूल नंबर फर्स्ट है ये, अच्छे से पढ़ना रूल को, रूल माइंड में रह जानी चाहिए। उसके बाद ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रूल है, उसमें हमने समझाया है कुछ। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, सबको एग्जाम्पल्स नोट कर लेना है और इसका आंसर तुम्हें कमेंट में कर देना है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।